Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Again Study of Groups. Here we are again with our new topic from the chapter Manufacturing Industries. हम नए टॉपिक के साथ बेटा इस चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं बट वी व्हाट वी हैव रेड इन द लास्ट क्लासेस उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन लेंगे बेटा जिसके बारे में हमने अब तक पढ़ा है। अब तक हमने जो पढ़ा है बेटा उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जो हमने अब तक पढ़ा है। सबसे पहले तो मैंने क्या पढ़ा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया था आपका बेटा, मैन्युफैक्चरिंग। क्या आया था? मैन्युफैक्चरिंग। इसकी क्या पढ़ी थी बेटा हमने? डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन के साथ साथ नंबर 2 पे इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इम्पोर्टेंस पढ़ी थी इसके बारे में। नंबर 3 हमने क्या पढ़ा है बेटा? ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है हमने बेटा। ग्लोबलाइजेशन में हमारा क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स क्या होते हैं। And we have also read what is the contribution of manufacturing in the GDP of country। GDP के बारे में भी हमने पढ़ा था। और व्हाट इज अवर, जैसे GDP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था क्या होती है बेटा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, दैट इज योर GDP। ये हमारा क्या होता है बेटा? GDP होता है। इन सब के टॉपिक्स के बारे में बेटा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं बट हियर वी आर अगेन विद आवर न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। तो मैं एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ। मैन्युफैक्चर किसको बोलते हैं? जब लार्ज क्वांटिटीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज होनी चाहिए बेटा और गुड्स आपकी फाइनल होनी चाहिए बेटा, और रॉ मटेरियल से हम प्राप्त करते हैं बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, दैट इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारी, जितनी भी चीजें एक पिन से लेकर सारी चीजें किससे बनी बेटा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग से बनी हुई है। लेकिन इसके इंपॉर्टेंस कुछ और ही थे, जो इंपॉर्टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस क्या पढ़े थे हमने बेटा? जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं बेटा, वो एक तो क्या प्रोवाइड करवाती हैं आपको, बस ये वर्ड याद रख लेना बेटा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करती हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। नंबर 2, एडिकेट करती हैं। क्या करती हैं बेटा? एडिकेट करती हैं किस चीज को बेटा? पॉवर्टी को। किस चीज को? पॉवर्टी को। और कि एरेडिकेट उसके साथ साथ किसको भी करती हैं बेटा? आप लिख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है बेटा। उसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर के साथ हैंड टू हैंड वर्क करती है बेटा। एग्रीकल्चर के साथ क्या करती है? हैंड टू हैंड वर्क करती है। और आपके एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन क्या बेटा? मॉडर्नाइजेशन किसके द्वारा होता है बेटा? ये भी आपका इंडस्ट्रीज के द्वारा ही होता है। ये हमारे सारे क्या थी बेटा? इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह थी। ये बात समझ में आई बेटा आपको? और दूसरी, डायरेक्ट जो होता है बेटा, इट अफेक्टेड, ये इफेक्ट करती है डायरेक्टली, डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेटा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करती हैं बेटा? ये अफेक्ट करती हैं। ये चीजें हमने इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ी थी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन। जब भी हम क्या करते हैं बेटा? जब भी हम इंटरनेशनल, अगर मैं आपकी बात करूं, अगर इंटरनेशनल आपको कंपटीशन करना है, इंटरनेशनल कंपटीशन करना है बेटा अगर मैन्युफैक्चरिंग में, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी। एंड दूसरी आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा? क्वालिटी होनी चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे? कंपैक्ट कर पाएंगे, कंपटीशन कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। कहाँ पे? इंटरनेट। और अगर हमने बात देखी तो हमने देखा था कि 70% ये किस में कंट्रीब्यूट करती है बेटा? इंडस्ट्रीज हमारे जीडीपी में करती हैं। और अगले डिकेड में हमारा डिजायर रेट कितना है बेटा? 12% है, जो हमारा डिजायर रेट इतना इंक्रीज होने की संभावना है। और इसमें क्या, वो थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा बेटा, जब भी हम दूसरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में, तो मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमीज और जीडीपी से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आज इसका नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज और एग्लोमेरेशन इफेक्ट। सबसे पहले जो वर्ड आया उसको देखिए बेटा, सबसे ध्यान से पढ़िए, एग्लोमेरेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एग्लोमेरेशन। इसको आप इफेक्ट भी बोल सकते हैं और इकोनॉमीज भी बोल सकते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर लिखा हुआ भी पढ़ा समझाऊंगा बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए,
ये एक कोई भी एक अर्बन सेंटर है बेटा, ये कोई भी अर्बन एरिया है, ये कोई भी अर्बन एरिया है। अब इस अर्बन एरिया में क्या क्या है, अब इस अर्बन एरिया में बेटा आपका इंश्योरेंस की सुविधा भी है। अब इस अर्बन एरिया में मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, गुड मार्केट है। अब इस अर्बन एरिया में बैंक्स भी हैं बेटा। इस अर्बन एरिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी अच्छा है। वो भी क्या है, अच्छा है। इस अर्बन एरिया में बेटा आपके पोस्ट ऑफिस भी हैं। और इस अर्बन एरिया के रोड्स वगैरह है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इस अर्बन एरिया में आपको सिक्योरिटी भी मिलती है, ताकि आपकी पुलिस की व्यवस्था भी क्या है, बिल्कुल अच्छी है। तो कोई एक अर्बन एरिया जब आपको प्रोवाइड करवाता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है, मार्केट प्रोवाइड करवाता है, बैंक्स प्रोवाइड करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है, पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, और वहाँ पे रोड्स आपके उपलब्ध हैं और आपको सिक्योरिटी मिल रही है। तो अब एक यहाँ पे इस अर्बन सेंटर में फॉर बेनिफिट और कैन वी कैन से दैट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री किसके लिए काम करती है, सबसे पहले ध्यान रखिए बेटा, प्रॉफिट के लिए काम करती है। ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ए ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज came into the urban area for the profit and work hand to hand। वर्क कैसे करते हैं, हैंड टू हैंड बेटा। तो इसमें बहुत सारी क्या होती है बेटा, इसमें बहुत सारी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, जो कि आपकी क्या होंगी बेटा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैंड टू हैंड काम करेंगी। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हैंड टू हैंड काम करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पे आ जाती है बेटा, उस अर्बन एरिया में आ जाती हैं। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। और एग्लोमेरेशन इफेक्ट भी इसी चीज को बोला जाता है। तो जब हमारा अर्बन एरिया में ग्रुप ऑफ कंपनीज आता है, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है, मार्केट, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रोड्स वगैरह, सिक्योरिटी सब कुछ प्रोवाइड करवा रही, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम है बेटा, सब चीजें प्रोवाइड करवा रहा है अर्बन एरिया। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज वहां पर प्रॉफिट के लिए आ जाती है, दैट इज नोन एज एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। आप देखिए, आप पढ़िए इसको, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी रेफर टू द बेनिफिट्स, यहाँ पे क्या है बेटा, बेनिफिट्स एंड आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द फर्म्स एंड पीपल, किस किसके द्वारा, अब इसमें क्या हो सकते हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, और इसके अंदर क्या हो सकते हैं बेटा, पीपल भी हो सकते हैं। व्हेन दे केम टुगेदर, कैसे आते हैं बेटा, वो टुगेदर एक साथ आते हैं, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सिटीज दैट प्रूव हेल्पफुल टू देम, उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। कि जब कुछ पीपल्स प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, एक फर्म्स, ग्रुप ऑफ फर्म्स और पीपल व्हेन दे केम टुगेदर, एक साथ आते हैं, टू मेक द यूज ऑफ एडवांटेजेस, उस एडवांटेजेस का यूज करने के लिए, जो किसके द्वारा ऑफर्ड किए जाते हैं, अर्बन सिटीज के द्वारा ऑफर्ड किए जाते हैं, उसको यूज करने के लिए आते हैं बेटा, दैट प्रूव हेल्पफुल टू देम, और किसके लिए, उनके लिए हेल्पफुल प्रूव होते हैं। तो ऐसी इकोनॉमीज को हम बोलते हैं बेटा एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। क्या बोलते हैं बेटा उनको, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। फॉर एग्जाम्पल, सिटी क्या प्रोवाइड करती है बेटा, सिटी प्रोवाइड्स मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो अर्बन सेंटर में है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जो सबसे मेन एरिया होता है इनके अट्रैक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। अर्बन क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, उनको एक मार्केट प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि देखो, अगर एक अर्बन सेंटर है, यहाँ पे एक अर्बन एरिया है, मान ली कोई शहर है, यहाँ पे हिंदी में देसी भाषा में समझिए बेटा, लोकल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे ये एक विलेज है V1 है, यहाँ पे एक विलेज है V2 है, यहाँ पे एक विलेज उसे लगता है V3 है, और यहाँ पे एक विलेज है V4 है, और यहाँ पे एक विलेज है V5 है। तो V1 का, V2 3 का, V4 का, V का 5 का, और V का सबका एकमात्र ये अर्बन सेंटर ही होगा, जहाँ से वो सामान खरीदने जाएंगे। तो ये अर्बन सेंटर किसके रूप में देखा जाता है, जब एक मार्केट के रूप में देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, वो क्या है, मार्केट है। वो क्या है बेटा, मार्केट है। एंड आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट सच एज बैंकिंग, जो हम क्या क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, देखो मार्केट तो है ही, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया
बताया मार्केट तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, लेबर भी प्रोवाइड करवाता है टू द इंडस्ट्रीज को बेटा। मैनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर, एक साथ आती है, टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर, तो उसी को क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। जब बहुत सारी कंपनियां अर्बन सेंटर के एडवांटेजेस का ऑफर्ड किया गया, जो एडवांटेजेस है उनका फायदा उठाने के लिए जब एक साथ आती है व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए किसी सेंटर में, तो उनको एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ इकोनॉमीज किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज का हो सकता है, मैन्युफैक्चर का हो सकता है, किसी दूसरी तरीके का हो सकता है, दैट इज आल्सो भी सर्विस सेक्टर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं क्या है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। और एग्लोमेरेशन इफेक्ट क्या होता है, ए लोकलाइज्ड इकोनॉमी इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ, एक लोकलाइज्ड इकोनॉमी है बेटा, कोई एक लोकलाइज्ड इकोनॉमी इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज है बेटा, और सर्विसेज है बेटा, एंड इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू वन अनदर, एक दूसरे के क्लोज, एंड बेनिफिट फ्रॉम द कॉस्ट रिडक्शंस, क्या हो जाती है, कॉस्ट रिडक्शन एंड गेन्स इन एफिशिएंसी दैट रिजल्ट फ्रॉम द प्रोक्सिमिटी, उस रिजल्ट से, जिसको हम बोलते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली, इसको हम बोलते हैं बेटा एग्लोमेरेशन इफेक्ट। देखो मैं आपको एग्लोमेरेशन इफेक्ट भी समझाऊंगा बेटा। देखो सबसे पहले समझो, एक लोकलाइज्ड इकोनॉमी है इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपनी सर्विसेज एंड इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं इन क्लोज प्रोक्सिमिटी में एक के साथ, अनदर बेनिफिट फ्रॉम द कॉस्ट रिडक्शन, और गेन इन एफिशिएंसी में गेन हो जाता है बेटा, द रिजल्ट द फ्रॉम दिस प्रोक्सिमिटी के कारण बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन इफेक्ट। देखो यहाँ पे बताता हूँ एग्लोमेरेशन इफेक्ट क्या होते हैं। अब देखो अब यहाँ पे वो सारी कंपनी आ गई बेटा, अब यहाँ पे वो सारी कंपनी है, ये सारी जो कंपनी है बेटा, ये सारी कंपनी यहाँ पे आ गई। अब आने के बाद आप उनको जब एक लार्ज, एक लोकलाइज्ड इकोनॉमी हो जाती है बेटा, ये क्या हो जाती है, लोकलाइज्ड इकोनॉमी होगी। अब इस लोकलाइज्ड इकोनॉमी के अंदर अब सारी कंपनीज के अंदर कॉस्ट रिडक्शन से क्या हो रहा है बेटा, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे कॉस्ट रिडक्शन का कारण क्या है, अरे सारे ही तो कारण है, बैंक भी वहीं मिल गया, इंश्योरेंस हो सकता है, इंश्योरेंस बैंक का इंश्योरेंस हो सकता है, रोड्स भी अच्छे मिल गए तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम आ रही है, लेबर भी वहीं पे मिल गया तो चीप लेबर मिल जाता है, तो कॉस्ट रिडक्शन से उनको क्या होता है बेटा, बेनिफिट होता है, क्या होता है उसको, बेनिफिट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इफेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एग्लोमेरेशन इफेक्ट। आशा करता हूँ आपको एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज और एग्लोमेरेशन इफेक्ट समझ में आए होंगे। तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या होती हैं, जब किसी भी अर्बन में उनकी सुविधाओं को, एडवांटेजेस का बेनिफिट्स लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां एक साथ आ जाती हैं, और एडवांटेजेस जो ऑफर्ड किए जाते हैं अर्बन सेंटर के द्वारा, उन ऑफर्ड का इस्तेमाल करके, उनका यूज करके पैसे कमाते, दैट इज नोन एज एग्लोमेरेशन इफेक्ट बोलते हैं, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज बोलते हैं। दूसरा, लोकलाइज जो इकोनॉमीज होती हैं बेटा, लोकलाइज इकोनॉमी क्या होती है बेटा, आप देखो एग्लोमेरेशन इफेक्ट क्या, अब वो कंपनियां आ गई और उन्होंने एक लोकलाइज इकोनॉमी को बना दिया। अब ड्यू टू द कॉस्ट रिडक्शन के कारण, ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट का है, या आपकी चीप लेबर आपको मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन में कम लगे, तो आपकी कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, तो उस कॉस्ट रिडक्शन से आपका गेन होता है, दैट इज नोन एज एग्लोमेरेशन इफेक्ट। उसको क्या बोला जाता है, एग्लोमेरेशन इफेक्ट बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज के बारे में समझ में आया होगा। तो आइए आगे चलते हैं, इसमें और क्या है बेटा वो देखते हैं, आगे आज कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो देखिए एग्लोमेरेशन, ये था आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, और एग्लोमेरेशन ये क्या था आपका, एग्लोमेरेशन इफेक्ट था। देखिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक तो होता है प्री इंडिपेंडेंस, देखो ध्यान रखना बेटा, दो होते हैं, एक तो होता है प्री और एक होता है पोस्ट। एक तो होता है प्री इंडिपेंडेंस, एक होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस, पहले। ये बात होती है बेटा आजादी से पहले की, और यह बात होती है बाद की। तो चार बता रहा है बेटा मेन इंपोर्ट, ये जो हमारे मेजर पोर्ट्स थे हमारे कौन कौन से थे, कोलकाता जिसको हम क्या बोलते थे, कैलकाटा बोलते हैं, चेन्नई जिसको हम मद्रास बोलते थे, मुंबई जिसको बॉम्बे बोलते थे। तो ये ध्यान रखने बेटा, ये हमारे क्या थे, मेन ये थे हमारे जो मेन मेजर पोर्ट्स जो थे बेटा, कौन कौन से थे, कोलकाता जिसको हम कैलकाटा बोलते थे, मुंबई जिसको, चेन्नई जिसको मद्रास बोलते थे, मुंबई जिसको क्या बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे बेटा। तो अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, मेजर पोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस,
और वी कैन से बिफोर इंडिपेंडेंस। मेजर पोर्ट कौन कौन से थे? एक तो था कैलकाटा, जिसको आज हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलकाता बोलते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बिफोर में जो बोला जाता था, जिसको जो टुडे बोला जाता है। एक तो था कैलकाटा और एक था बिफोर, क्या बोलते थे इसको, बॉम्बे, इसको आज क्या बोला जाता है बेटा, मुंबई बोला जाता है। और एक था मद्रास, जिसको आज क्या बोला जाता है बेटा, चेन्नई बोला जाता है। तो ये 3 मेजर पोर्ट्स थे बेटा आपके, जो क्या थे बेटा हमारे प्री इंडिपेंडेंस में थे। एक था कैलकाटा, जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, एक था बॉम्बे, जिसको हम मुंबई बोलते हैं, एक था मद्रास, जिसको हम चेन्नई बोलते हैं बेटा। देयर आर 3 पोर्ट्स आपकी थे, जो पहले थे बेटा, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे थे बेटा। अब आगे देखते हैं। अब एक बार इसको देखिए थोड़ा सा। अब देखो, ये है आपका एक फिगर है, कैसे किस तरीके से मनी का एक सर्कल बनता है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे रॉ मटेरियल दिए हुए हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेटा। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन, एंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, फैक्ट्री में आउटपुट प्रोडक्ट है, फिर उनका ट्रांसपोर्ट है मार्केट में, मार्केट से क्या आता है बेटा, मनी आता है। और मनी कहाँ से आता है बेटा, देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, ऐसे समझिए। जैसे देखो, जैसे रॉ मटेरियल है, ये क्या है हमारा, रॉ मटेरियल है, और आप एक रॉ मटेरियल को लीजिए और एक लेबर को लीजिए। ये चीजें हायर कौन करेगी बेटा, इन चीजों का ट्रांसपोर्ट किस में होगा, फैक्ट्री में होगा बेटा। फैक्ट्री, फैक्ट्री में ये लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, क्या करेंगे, स्किल्ड है तो अपनी स्किल का प्रदर्शन करेंगे। तो उसके बाद वहां से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब वो प्रोडक्ट्स का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा। प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, मार्केट में होगा। और मार्केट से अब मार्केट में ध्यान रखना, मार्केट से अब जो पैसा जाएगा, यहाँ से जाएंगे क्या बेटा, प्रोडक्ट्स जाएंगे, और आएगा क्या बेटा, यहाँ से मनी आएगा। यहाँ से जा क्या रहा है बेटा, फैक्ट्री के पास, यहाँ पे जा रहा है क्या है, लेबर जा रहा है, और यहाँ से क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है। और लेकिन आ क्या रहा है बेटा, यहाँ पे मनी आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, मनी आ रहा है। तो मनी एक यहाँ पे भी है और एक मनी यहाँ पे भी है। ये इंटरकनेक्शन है बेटा किसका, मनी का, जो कि एक साइकिल होता है। कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनना एक बात को, जब आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स और पार्ट है, देखो इनपुट्स क्या क्या होता है बेटा, सबसे पहले इनपुट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल बोलते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, रॉ मटेरियल्स होते हैं, और कंपोनेंट पार्ट्स क्या होते हैं बेटा। और दूसरा क्या होता है, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल, लैंड, लेबर और कैपिटल। एंटरप्रेन्योर ये स्किल के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बेटा। या ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में आउटपुट्स होगी बेटा, उससे ट्रांसपोर्ट होगा मार्केट में, उससे क्या आएगा बेटा, पैसे के लिए और मनी के लिए मनी मिलेगा। और मनी यहाँ पे किसको मिलता है, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से सीखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, उसके बाद हम ये क्लास कंप्लीट करते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो मटेरियल है, क्या है, रो मटेरियल है। और दूसरा जो हमारा ये सेक्टर है, वो क्या प्रोवाइड कराता है, लैंड भी हमसे ही जाती है फैक्ट्री को। और यहाँ से देखो दो चीजों में बात हो रही है, एक तो बात हो रही है बेटा हमारी आम लोगों की, जैसे मान लो कोई भी सेक्टर ले लीजिए आप, कॉमनली पीपल्स का सेक्टर, लोगों से यहाँ से लैंड भी चाहिए फैक्ट्री को, यहाँ से लेबर भी चाहिए फैक्ट्री को, और यहाँ से लैंड, लेबर और कैपिटल, ये सब चीजें, ये सॉरी लैंड, लेबर चाहिए बेटा, कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती, लैंड और लेबर होता है। अब इसके द्वारा ये कहाँ पे, ये जाएंगे फैक्ट्री में। आप इसके बीच में ट्रांसपोर्ट को लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दो पता आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ से फैक्ट्री जो क्या करती है बेटा, इस केस में फैक्ट्री क्या करती है, पे करती है। और इसमें पे किसको करती है बेटा, इनको करती है। और क्या पे करती है बेटा, यहाँ पे वो मनी पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या गेन करते हैं, मनी को गेन करते हैं। तो ये गेन हो रहा है इनका, यहाँ पे किस चीज का गेन हो रहा है बेटा, मनी का गेन हो रहा है। अब फैक्ट्री से बनेंगे बेटा आपके प्रोडक्ट्स, फैक्ट्री से क्या बनेंगे आपके प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स को कहाँ पे जाएंगे, अब प्रोडक्ट्स जाएंगे कहाँ पे बेटा, मार्केट में। अब मार्केट से जो लेबर थी बेटा, जो आपकी लेबर थी, ये क्या करेगी बेटा, इन चीजों को परचेज करेगी।
उन चीजों को क्या करेगी, परचेज करेगी। तो इस टाइम में फैक्ट्री है जो, ये किसके मार्केट के किसके प्रोडक्ट आए हैं, फैक्ट्री के। तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है आपकी, जिसने इंडस्ट्री है, वो क्या करती है बेटा, गेन करती है। किस चीज को गेन करती है, मनी को गेन करती है। और यहाँ पे जो लैंड लेबर था बेटा, एक लेबर ले लीजिए, लेबर ने यहाँ पे क्या किया, पे किया, और लेबर ने यहाँ पे क्या किया, गेन किया। यहाँ पे फैक्ट्री ने क्या किया, पे किया। तो इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है। और हमें फैक्ट्री को हमेशा किसकी आवश्यकता पड़ती रहती है बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चलती है। तो इसलिए ये एक साइकिल होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था किसी भी एक तरीके से। तो अब आगे देखिए, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल से कहाँ पे, आप रॉ मटेरियल से कहाँ पे जा रहे हैं बेटा, अब देखिए इसको इस तरीके से समझिए। रॉ मटेरियल कहाँ से, इनपुट्स कहाँ से मिले फैक्ट्री को, यहाँ से इनपुट्स, रॉ मटेरियल मिल गई, फैक्टर प्रोडक्शन मिल गई, लैंड लेबर कैटल एंटरप्रेन्योर, जो कि किसकी भी इसमें क्या होती है बेटा, स्किल्ड होती है। ये भी एक तरीका लेबर होता है, लेकिन ये स्किल्ड लेबर के रूप में आता है एंटरप्रेन्योर। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहाँ से मिलता है बेटा आपको, ये हमारे जो मार्केट होती है वहीं से मिलता है। तो इसमें फैक्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री ने क्या दिया, प्रोडक्ट दे दिए, प्रोडक्ट कहाँ चले गए, मार्केट में। अब यहाँ से फैक्ट्री क्या कर रही है बेटा, गेन कर रही है। फैक्ट्री क्या कर रही है, गेन कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, ये लोग गेन कर रहे हैं। और पे कौन कर रही है बेटा, यहाँ पे फैक्ट्री पे कर रही है। तो इस तरीके से साइकिल बना रहता है और इस तरीके से चलता रहता है। तो ये आपका मार्केट का, इंडस्ट्री का, मार्केट का लिंकेज दिखा गया है। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लिस्ट कॉस्ट होती है बेटा, क्या होती है, लिस्ट कॉस्ट। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दो ही चीजें होती हैं। एक तो क्या होती है बेटा, सबसे पहली बात तो क्या होती है, लिस्ट कॉस्ट। जहाँ पे कॉस्ट है ना, क्योंकि कॉस्ट किसके द्वारा दी जाती है बेटा, ये हमेशा फैक्ट्री के द्वारा दी जाती है। और अगर कॉस्ट हाई है ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और कॉस्ट जब लो है ना, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है बेटा, हाई हो जाता है। लेकिन जो इंडस्ट्री है ना बेटा, जो इंडस्ट्री है, उसका जो मेन एम होता है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, जो कि होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमेशा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज, उनका जो ग्राफ होता है ना, ये वाला ग्राफ होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। एक टाइम ऐसा आता है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होकर रुक जाता है। और अगर आप और ज्यादा प्रोडक्शन करते रहते हैं तो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमेशा हर एक कंपनी कहाँ पहुंचना चाहती है, इस ओ पॉइंट पे पहुंचना चाहती है, जहाँ पे क्या है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जहाँ पे क्या है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब आपकी कॉस्ट क्या होगी, लो। तो क्या होती है बेटा, लीस्ट कॉस्ट होती है। तो जब क्या होती है, लीस्ट कॉस्ट होती है, तो सबसे पहले चीज क्या चाहिए, लिस्ट कॉस्ट। एक तो ये इन्फ्लुएंस करती है, और एक गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होती हैं, और स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं। स्पेशलाइज्ड लेबर जिनमें क्या होती है बेटा, स्किल होती है जो स्पेशल है। फॉर एग्जांपल, कुछ आप ऐसी फैक्ट्री आपकी, कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, तो उसके कुछ स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए जिन्होंने पहले वहां पे काम कर रखा हो। तो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री मिलते हैं, तो वहां पे भी लोकेशन आपका इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है वहां पे, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। देखो तीन चीजें बताई इसने यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट द साइट, एक तो ये है बेटा, डिसीजन टू लोकेट द फैक्ट्री और साइट, ये लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा, और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रॉ मटेरियल आपके कैसे आने वाले हैं। तो आइडियल लोकेशन यही होती है। चारों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बेटा। सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होगा। सेकंड क्या देखना है, लोकेशन, फैक्ट्री की लोकेशन क्या होगी। लोकेशन से संबंध किससे बेटा, लैंड से रिलेटेड है। और कॉस्ट के प्रोडक्शन से संबंध क्या है बेटा, क्या होना चाहिए, बिल्कुल लिस्ट होना चाहिए बेटा। और रॉ मटेरियल कैसे उपलब्ध होते हैं, इस चीज के ऊपर भी देखती है। और स्पेशलाइज्ड लेबर है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। स्पेशलाइज्ड लेबर होना चाहिए। और उससे आगे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है बेटा, वो भी क्या करती हैं, इन चीजों को इन्फ्लुएंस करती है। तो इन सब चीजों के ऊपर क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती है। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। तो आज हमने इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज को पढ़ा, और आज हमने पढ़ा एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, उनके बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी अब हम अपने अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।